हेलो एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग चैनल पूनम राधा रानी ब्लॉग में। तो आज इस ब्लॉग में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक ट्राउज़र, अफगानी ट्राउज़र, जिसमें मैं पॉकेट भी लगाऊंगी और ऊपर में फुली इलास्टिक बनाऊंगी। तो ये मैंने पॉकेट और ये ट्राउज़र दोनों कटिंग करके रख दिए हैं। पॉकेट कटिंग करना मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है आप लोगों को, और ट्राउज़र का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। देखिए, कटिंग में इसकी नहीं, कटिंग मैंने बनाई थी लेकिन वो क्लिप मेरे से मिस हो गई, इसीलिए मैं आप लोगों को वो नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो क्लिप तो मैं नहीं बना सकती। पहले मुझे फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो ये मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है फ्रंट पार्ट के लिए। उसके बाद जितनी भी हमारी लेंथ है उसमें से 1 इंच हमें माइनस, और 1 इंच माइनस करते हुए हम लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। और ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा था, तो ये जो हमें यहाँ से और यहाँ तक का जितना भी मेजरमेंट हमें लेना होगा वो हम लेंगे हिप के अकॉर्डिंग। तो मेरी हिप साइज थी 44, तो 44 का फोर्थ पार्ट हो गया 11 में मैंने 2.5 इंच प्लस किया तो 13.5 होगा। तो ये यहाँ से और यहाँ तक टोटल 13.5 इंच है। ये 2.5 इंच ऊपर छोड़ते हुए 30.5 पर ही हम एक मार्क इधर कर लेंगे आसन के लिए, और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ पर इस तरह से क्रॉच एरिया बना लेंगे। और जितना मैंने यहाँ पर लिया है 13.5, सॉरी, और नीचे लिया हुआ है मैंने इसमें देखो 16 इंच, नीचे मैंने यहाँ पर 16 इंच लिया है। अगर आपको उतना ही लेना जितना वहाँ है 13.5, वो सॉरी 13.5, तो उतना भी यहाँ भी ले सकते हो आप 13.5 इंच। लेकिन मैंने पूरा इतने यहाँ पर लिया 16 इंच, जितना कि मेरा यहाँ से और यहाँ तक की पूरी दूरी थी, इस प्रकार से, क्योंकि इसमें हम गैदर्स डाल लेंगे और मुझे थोड़ा सा लूज ही बनाना था इसीलिए। तो ये मेरा इस तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग हुई। और फ्रंट पार्ट में मैंने क्या किया है, देखो ये गया मेरा फ्रंट पार्ट। आसन की तरफ से इसे हम 1.5 इंच पर थोड़ा सा डाउन करेंगे। देखिए ये आसन की तरफ, देखो ये मार्किंग थी, पहले मैंने इसको कटिंग किया, उसी के फिक्स मेजरमेंट से मैंने पहले बैक पार्ट कटिंग कर लिया बिल्कुल बराबर से। फिर बाद में मैंने जो फ्रंट का आसन है वो 1.5 इंच यहाँ से इस तरीके से तिरछे में डाउन कर दिया, आसन की साइड से 1.5 इंच कम करते हुए। फिर दोबारा से वही मार्किंग लगा ली 2.5 इंच वाली, क्योंकि इसे हमें फोल्ड करने में आसानी होगी। इस तरह से मेरे इस ट्राउजर की कटिंग हो गई। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बता देती हूँ कि इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसकी आसन की सिलाई करेंगे। तो दोनों मेरे, ये देखो ये मेरे फ्रंट पार्ट्स हैं, ये मेरे बैक पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके आसन्स को सिल लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से दोनों आसन स्टिच कर लिए हैं। तो देखिए दोनों देखो दोनों के तो मैंने आसन स्टिच करने के बाद फिर अब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। ये बैक पार्ट हो गया और ये हो गया इसका फ्रंट पार्ट। अब फ्रंट पार्ट पर हम बेल्ट लगाएंगे। आपको किस साइड में लगानी है, किसी भी, वैसे मैं राइट साइड में लगाऊंगी तो मैं राइट साइड में इसमें बेल्ट लगा लेती हूँ। तो पहले हम बेल्ट को रेडी करना बताते हैं कि हम बेल्ट रेडी कैसे करेंगे। ये इस तरीके से है, जो हमारी ये मेरा सीधा साइड है वो थोड़ा सा तिरछा है। इसकी लेंथ ली मैंने 14 इंच, 14 से या 15 इंच भी ले सकते हो, मैंने ली 14 इंच। ऊपर की साइड से 6 इंच, नीचे की से मैंने लिया 7 इंच। ये इसका बिल्कुल सीधा है, ये थोड़ा सा तिरछा होता है। जो सीधा साइड होता है वहां से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हो। इस तरीके से आप इस पर निशान लगा सकते हो। अगर आपको इस तरह से गुलाई से नहीं लगता, आप इस तरीके से तिरछा लगा दीजिए, या फिर आप इस तरीके से इसमें हल्की सी ऐसे करके गुलाई दे दीजिए। जो आपको सही लगे उस तरीके से दे दीजिए। अब मैं आपको इसको लगाना बताती हूँ। इतना आसान तरीका है कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला पॉकेट लगाने का, तो बहुत इजी मेथड है। अब हमें क्या करना होगा, इसका इस तरीके से दो साइड से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। देखिए इस प्रकार से, ये इसका उल्टा साइड है। वैसे तो ये फैब्रिक ऐसा है, इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा उल्टा या सीधा, क्योंकि बिल्कुल प्लेन फैब्रिक है, लेकिन है ये उल्टा ही। इसको इस तरीके से एक पैर का मार्जिन देते हुए हम पूरे में सिलाई लगा देंगे। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको पलट करके इस तरीके से सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद एक सिलाई हम इसके यहाँ पर लगा देंगे, बिल्कुल दबाव देते हुए, इस तरीके से बिल्कुल किनारे पर। अच्छे से आप इसको पहले बिठा लीजिए, उसके बाद सिलाई लगानी है हमें इस पर। अगर आप प्रेस करके लगाओगे तो और भी अच्छा होगा, बिल्कुल किनारे पर, जिससे कि हमारी पॉकेट बिल्कुल पक्की हो जाए। तो चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ कि इसे हम वो अपने ट्राउजर में कैसे अटैच करेंगे। ये है मेरा अफगानी ट्राउजर। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, पॉकेट पर 2.5 इंच पर, और यहाँ से नीचे 5.5 इंच पर।
इस प्रकार से, क्योंकि ये हमें हिस्सा ओपन रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे पैंट पे कैसे अटैच करेंगे। तो आपको ये देखना है आपको किस साइड, मैं इसे राइट साइड अटैच करूंगी। तो देखिए ये मेरा जो पैंट है वो मैंने सीधा रख रखा है, और ये है जो हमारा इस तरीके से, ये मेरा अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक होगा ये, क्योंकि आधा इंच या जो भी होगा, जितना भी हम दबाव में देंगे इसको, इस तरीके से यहाँ तक आ रहा है ये, क्योंकि इसमें हम 1 इंच, इसको हमें 2.5 इंच ही फोल्ड करना है, तो ये यहाँ तक आएगा इस तरीके से। ध्यान से देखिए, अगर हम इसको 1 इंच की इलास्टिक डालेंगे 1.25 इंच की, तो इसको इतना ही हमें फोल्ड करना है, तो ये यहाँ तक हमारा फोल्ड होगा। देखिए अब यहाँ से, या फिर आप इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ से ये यहाँ से हमारा फोल्ड होगा, तो यहाँ से 1 इंच नीचे पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे, और इस पॉकेट को हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखो पॉकेट लगाने का सबसे, क्योंकि हम लोग ये भूल जाते हैं कि पॉकेट को किधर सीधी है। मेरे को भी पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब मेरे को नहीं होती। देखो ये हमारी पॉकेट हो गई, तो ये पॉकेट को देखो इस तरह सीधा रख रखा है ना, मैंने उल्टा किया है ना कुछ किया है, देखो ध्यान से। ये मेरी पॉकेट इस तरीके से, पॉकेट के ये 2 पार्ट है, ये वाला एक ये वाला। तो हमें क्या करना है, ये राइट साइड है, ये इस तरीके से पॉकेट रखी हुई है, इस पॉकेट को ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से हटाना है। यहाँ पे देखो पहले मैं मार्किंग कर लेती हूँ, एक ये गया मार्क और एक ये गया मार्क। इस तरीके से ये ऊपर वाला पार्ट उठाना, ध्यान से देखिए, इसको हटाते हुए यहाँ पर हम इस तरीके से रख देंगे। मैंने क्या बताया था अभी आपको, यहाँ से हमें पॉकेट लगाना स्टार्ट करना है, जो ये यहाँ से 1 इंच है। आप यहाँ से भी कर सकते हो बिल्कुल इस तरीके से। अब हमें क्या करना, यहाँ से स्टिच लगाएंगे थोड़ा सा 1/2 इंच, फिर इस तरीके से सीधे ले जाएंगे, फिर 1/2 इंच इधर को ले जाएंगे। तो चलिए मैं इसमें स्टिचिंग लगा लेती हूँ, देखिए ध्यान से। और बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये पॉकेट बन करके कंप्लीट हो जाती है बहुत अच्छे से। आपको उल्टा सीधा करने की कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी, आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा बिल्कुल भी। आप ये ध्यान रखिए, सुई हमारी अंदर ही होनी चाहिए। मेरी थोड़ी सी निकल गई है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पक्का कर देती हूँ। आप चाहो तो इसमें 2 सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं इसको देखो, अब यहाँ से इस तरीके से कॉर्नर से इन दोनों कॉर्नर्स को हम कट कर देंगे इस प्रकार से। देखिए इसी तरीके से तो मैंने ये लगाई थी, देखिए ये नीचे वाला पार्ट मैंने इस तरीके से छोड़ दिया था। अब हमें क्या करना, अब इसको इस तरीके से पलट देंगे, और ये हमारी इस तरीके से आ जाएगी। देखिए कितनी आसानी से हमारी पॉकेट लग करके ये कंप्लीट हो गई। और अब हम इसको इस प्रकार से पकड़ेंगे पहले, और यहाँ पर बिल्कुल, या तो आप किनारी की सिलाई लगा दीजिए जो प्रेस स्टिच जिसे बोलते हैं हम, या फिर अगर आप एक पैर का मार्क थोड़ा सा दूरी पर लगा सकते हो तो वो भी लगा सकते हो, जो आपको बेटर लगे। दोनों ही अच्छी लगती हैं। बिल्कुल किनारी की सिलाई भी लगा सकते हो आप, और थोड़ा सा दूरी से भी लगा सकते हो इस प्रकार से। लेकिन ये सिलाई लगाना कंपलसरी है, ये सिलाई हमें लगानी ही लगानी है हर हाल में। ये कॉर्नर को बहुत अच्छे से कट करना है, जिससे हमारी फिनिशिंग से पॉकेट बन करके कंप्लीट हो। देखिए अब ये हमारी पॉकेट बन गई, और ये वाला पार्ट इसके ऊपर इस तरीके से आ जाएगा। अब इन दोनों को यहाँ पर इस प्रकार से अटैच कर देंगे हम। पहले इसको अच्छे से बिछा लें, कोई भी पार्ट अगर ऊपर से, तो इस वाले में जाता नहीं ऊपर। और एक सिलाई हम यहाँ पर लगा करके, एक सिलाई हम यहाँ भी लगा देंगे, जिससे कि हमारी ये पॉकेट बन करके कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको हमें अच्छे से लॉक करना होगा दोनों साइड में। देखो मैंने यहाँ पर डबल सिलाई, यहाँ पर देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो कि सिलाई ना चढ़ जाए, तो इस तरीके से पहले चौक से मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद हम इस पॉकेट को थोड़ा सा साइड कर देंगे। देखिए पॉकेट को इस तरीके से साइड करते हुए यहाँ पर स्टिचिंग लगा देंगे। और यहाँ पर भी आके अच्छे से इसको लॉक कर देना है।
इस प्रकार से। अगर यहाँ पर आप अगर सिलाई भी नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको यहाँ सिलाई नहीं लगानी है तो यहाँ पिन लगा को जब फोल्ड करोगे, लेकिन ये बेटर होगा कि आप यहाँ पर एक बिल्कुल एक पैर का दबाव देते हुए सिलाई लगा लीजिए, जिससे कि हमारी पॉकेट अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। तो देखिए हमारी पॉकेट ये लग करके कंप्लीट हो चुकी है, कितनी अच्छी से फिनिशिंग से। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। देखिए पॉकेट हमारी लग चुकी। अब हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर इस वाले पार्ट को रखेंगे, दूसरे वाले को, बैक वाले को इस तरीके से, और दोनों साइड से हम इसको स्टिच कर देंगे। हमारे ये कट से कट जरूर मिलने चाहिए। तो देखिए दोनों साइड मैंने इसको स्टिचिंग कर लिया। अब हमें इसको फोल्ड करना होगा। इसे हमें देखो एक, क्योंकि इसमें ये है कि जो फ्रंट पार्ट है वो थोड़ा सा नीचा है, इसीलिए ये मार्किंग जरूर कर लें, क्योंकि हमें इतना ही इसको फोल्ड करना है। इस तरीके से इसे हम फोल्ड करते जाएंगे, जो हमारे मार्क है थोड़ा सा लूज हाथ से, क्योंकि अगर आपने इसमें यहाँ पर झोल नहीं आएगी इसीलिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पिन्स लगा लीजिए, जो सिलाई वाली पिन होती हैं। अगर आप लूज हाथ से फोल्ड करोगे तो बहुत अच्छे से ये फोल्ड हो जाता है। चलिए मैं इसको पहले इसे फोल्ड कर लेती हूँ, फिर नीचे से इसकी प्लेट डालना बताऊंगी। देखिए मैं इसे फ्रंट से ही फोल्ड करी, जितना भी, जैसे कि मेरे को इसमें इलास्टिक डालनी है 1.25 इंच की। इंची टेप से आप मेजरमेंट भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत इलास्टिक में थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको इतना सा फोल्ड करते हुए इस तरीके से फोल्ड कर लूंगी। देखो इस तरीके से हमें यहाँ मैंने फिक्स कर लिया। यहाँ पे जितना भी यहाँ था उतने पे मैंने पकड़ लिया। देखो थोड़ा लूज हाथ छोड़ते हुए इसको हम इसी तरह से फिक्स कर लेंगे यहाँ पर, जो हमारा मार्क है उसके अकॉर्डिंग ही बस। इसका ये ध्यान रखना है कि इसमें इलास्टिक आ जानी चाहिए, इतना ही ये फोल्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आपको खिंच गया तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। पूरे में मैं इसी तरीके से सिलाई लगा दूंगी। इसमें मैंने पॉकेट बताई थी कि 1 इंच ऊपर रखते भी तो वो पॉकेट इसके अंदर फिक्स हो गई, इससे कि यहाँ से ये फिनिशिंग से आएगी। तो देखिए इस तरीके से मेरा ये फोल्ड हो चुका। हो सकता है XYZ अगर आपसे कोई थोड़ा बहुत भी अगर इसमें झोल आती है तो वो आप अगर एडजस्ट करके लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये इसमें हम इलास्टिक डालेंगे तो वो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो ही जाएगा। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इलास्टिक के लिए छोड़ दिया इस तरीके से। यहाँ थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ेगा भी, देखती हूँ उसको मैं। अब हम इसमें डालेंगे प्लेट। तो प्लेट डालने के लिए पहले हम इसके लिए मोहरी बनाएंगे, सॉरी इसका पाइचा बनाएंगे। और एक चीज ध्यान रखिए, जैसा हो सकता है, जैसे ये भी कपड़ा ना थोड़ा बहुत खिसक रहा था, मतलब बैलेंस में ही नहीं आ रहा था, लाइट थी नहीं, तो इस तरीके से पहले एक बार मेजरमेंट ले लेंगे। आसन से आसन मिलाती हूँ। देखो मैंने यहाँ आसन से आसन मिलाया हुआ है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कहीं बड़ा होगा तो उसे आप कट करके निकाल सकते हो सकता है कभी आपसे गड़बड़ हो जाए। तो देखिए बिल्कुल इतू सा है इसमें। इस तरीके से मैंने इसको यहीं पर बराबर कर दिया। अब इधर वाले पैर को भी देख लेंगे हम। जो छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है ना, उनसे ही हमारे कपड़े की फिनिशिंग खराब होती है। तो फिनिशिंग से सिलने के लिए उस चीजों को हमें पहले ही मेजरमेंट करना होता है। तो ये नहीं है कि जब हमने अच्छे से कटिंग किया है तो जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल अच्छे से ही हुआ हो। तो जब भी हमें कोई भी कपड़ा सिलो, जो मेजरमेंट है ना दोबारा से फिर से लेना चाहिए सिलाई करते टाइम, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल फिटिंग लगाने में या किसी में भी। देखिए इस तरीके से ये तो दोनों बिल्कुल जस्ट बराबर हैं। अब हम इसमें प्लेट डाल बताएं तो उसको मैंने निकाल दिया था। देखो आधा इंच सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से बिल्कुल हाफ इंच की हम प्लेट डालेंगे।
छोटी छोटी। अब बड़ी बड़ी प्लेटें भी डाल सकते हो, बड़ी बड़ी प्लेट डालोगे तो आपको थोड़ी दूरी पर डालनी होंगी, इस तरीके से। छोटी छोटी डालोगे तो पास पास डाल सकते हो, इसमें गैदर्स भी डाल सकते हो। देखिए इस प्रकार से हम पूरे में प्लेट लगा लेंगे। बिल्कुल हाफ इंच की इसकी टोटल लेंथ हमारी 15 इंच होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपको। अब मैंने ये सिल चुका है, ऊपर मोहरी फोल्ड कर दी थी। अब मैं इसकी आपको नीचे की देखो प्लेटें भी मैंने इस तरीके से डाल दी थी, इस प्रकार से आधा आधा इंच का गैप देते हुए। और ये मैंने 15 इंच के समथिंग की एक वो जो बुकरम पट्टी होती है, देखो इस टाइप की बेल्ट होती है जो हम ट्राउजर में लगाते हैं, ये वाली, ये मेरी 1.25 इंच की थी। इसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ करके 1 इंच पर कट कर लिया था और पेपर सॉरी फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर लिया था। और पेस्ट करने के बाद इस फैब्रिक के ऊपर अब हम इसमें लगाएंगे, और इसमें लगाएंगे हम ये वाली लेस। तो देखिए अब मैं आपको इसका ये पोंचा बनाना सिखाती हूँ। ये इसका बैक साइड है, बैक साइड में, और ये इसको इस प्रकार रखते हुए मैंने यहाँ पर ये लाइन क्लिक कर ली है कि इससे आगे इसको सिलाई नहीं करनी है। ये आपको लाइन करना बहुत जरूरी है, और इसको इस प्रकार रखते हुए इस लाइन के अंदर ही हमें सिलाई लगानी है, इसके बाहर नहीं लगानी कि जब ये पलट के आए तो बहुत अच्छे से आ जाए। तो देखिए इस प्रकार बैक, ये इसका बैक साइड है, और इस प्रकार रखते हुए इसको यहाँ पर, और इस सिलाई के अंदर अंदर हम सॉरी इस लाइन के अंदर अंदर हम इसमें स्टिचिंग लगा देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ना स्टिचिंग लगा दिया। स्टिचिंग लगाने के बाद हमें क्या करना, इसको इस प्रकार से इधर की साइड को पलट देंगे, और मुझे इसमें लगानी है लेस। तो हम ये लेस लेंगे, इस लेस का बैक और फ्रंट पार्ट आप लोगों को देखना है कि किधर ये उल्टा है और किधर ये सीधा है। तो ये इसकी राइट साइड है। लेस लगाना भी, अगर आपको लगाने में कोई दिक्कत होती है तो आप पहले इस तरीके से इस लेस को यहाँ पर स्टिच कर दीजिए जितनी आपको बाहर दिखानी है। मैं इसको साथ के साथ स्टिच करूंगी। देखो इस तरीके से इसको थोड़ा सा खींच के देख लेंगे हम, और इसको इसके अंदर जितनी हमें दिखानी है, अगर आपको ये इतनी ही दिखानी है और कितनी दिखानी है उतनी आप रखते हुए यहाँ पर हम, अगर आपको बिल्कुल इतना इतना दिखाना है इसका ये वाला पार्ट सिर्फ, और ये इसमें क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स हैं, ये वाला भी पार्ट है, तो इतना इतना दबाना, जितना आपको दिखाना उसी के अकॉर्डिंग आपको उसके अंदर इसको रखना होगा। तो देखिए मैं इसको ना जो सिलाई वाला पार्ट है ना, जो सिलना चाहिए उतना ही मैं इसके अंदर दबाऊंगी बस, बाकी सबको मैं बाहर की तरफ दिखाते हुए मैं स्टिचिंग लगा दूंगी। बिल्कुल बराबर से रखेंगे, बिल्कुल किनारी से इसमें सिलाई लगाएंगे जिससे कि हमारी लेस भी साथ में निकले ना। थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि जब सिलाई लगती है तो लेस थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलती है, तो हल्का सा दबाव देते हुए ही हम सिलाई करेंगे इसमें। तो आप इसे विदाउट लेस के भी बना सकते हो, लेकिन लेस लगाने से ना इसका लुक पूरा चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप मोहरी डिजाइन भी बना सकते हो बाजू में, स्लीव्स में। मैंने ये कॉटन की ड्रेस वो सॉरी लेस लगाई। आपके पास जो भी ड्रेस आपका मन हो या आपसे जो मैच करती हो उस तरीके की आप इसमें लेस लगा करके कंप्लीट कर सकते हो। मेरा जो इसका सूट है मैचिंग का वो पिंक कलर का, उसमें थोड़ा सा प्रिंट है इसलिए मैंने इसमें पिंक कलर की लेस लगाई हुई है। देखिए इस प्रकार से मेरी ये लेस लग चुकी है। जो भी एक्स्ट्रा उसे हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे इस प्रकार से। तो देखिए ये मेरा पूरा यहाँ तक कंप्लीट लगभग हो ही चुका है, और जितना हमें इसमें मोहरी रखनी है इसकी उतने पे हम मार्किंग कर लेंगे। छोटी मोहरी रखनी है आपको, बड़ी रखनी है। मैं इसकी रखूंगी 6.5 इंच। 7 इंच भी आप लोग रख सकते हो इस पर, तो मैं रखती हूँ पहले 6.5 इंच।
देखिए तो 6.5 इंच पर मैं यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर दूंगी और मैं यहाँ को उसको अब अटैच कर दूंगी। नीचे की तरफ मेरी मोहरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा दबा दिया है। और ऊपर की तरफ इसमें बस आपको आधा इंच ही दबाने की जरूरत है, ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं है। और देखिए जब हम आसन सिलेंगे तो वो आसन का एक पार्ट इधर रखना है, तो एक हमारा इधर रहना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर थोड़ा सा मोटा नहीं होता है और झोल भी नहीं आती है और खिंचाव भी नहीं पड़ता। ये थोड़ा फैब्रिक सिल्क, मतलब पता नहीं कैसा है, सिल्क भी नहीं है कॉटन भी नहीं है, थोड़ा मिक्स सा है। जिसमें से धागे निकल रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन बस आपको इस चीज की कोई टेंशन नहीं है। मैं इस पे इंटरलॉक कर दूंगी तो जिससे ये बिल्कुल भी धागे वगैरह कुछ नहीं निकलेंगे। तो इधर साइड भी मैं मार्क कर लेती हूँ 6.5 इंच पर। और बहुत इजी होता है इस तरीके से अफगानी हमारा पैंट बनाना। देखिए एक स्टिचिंग और लगा दूंगी मैं इसमें। तो ये हो चुका है मेरा कंप्लीट। अब रह गई है इसमें मेरी इलास्टिक डालना। तो देखिए अगर आपके पास कमर का मेजरमेंट है तो कमर के मेजरमेंट से डालिए, अगर हिप से डाल रही हो। वैसे इसके लिए कमर का मेजरमेंट बहुत, अगर हिप है तो हिप जितना भी हमारा हिप एरिया है उसके 4th पार्ट से जो हमने एक्स्ट्रा लिया उसे आप कम कर दीजिए। लेकिन आपको उसके लिए कमर का मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है। जितना भी आपका कमर का मेजरमेंट आता है फुली इलास्टिक के लिए, उसमें से आपको 4 इंच माइनस करना है। तो देखिए मेरी कमर आ रही थी 34 इंच, मैंने उसमें से 4 इंच माइनस किया और ये मैंने 30 इंच की एक, इसे आपको कट नहीं करना है कभी। मेरे पास तो ये टुकड़ा पड़ा था वो जो 30 इंच का ही निकला है, इसीलिए मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। वरना आपको कभी भी कटिंग नहीं करनी है इसकी। कटिंग करने के बाद आप इसको ना डालें, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, एक साइड से निकल जाता है तो आपको दिक्कत होती है। पहले आपको मार्किंग करनी है, फिर उसके अंदर फिक्स करना, उसके बाद ही हमको इसमें अटैच करना है। तो देखिए यहाँ मैंने ये ओपन छोड़ दिया था, इसके अंदर इस तरीके से पहले हम इसको पूरे में इंसर्ट कर लेंगे सेफ्टी पिन की हेल्प से। तो चलिए देखो मैं पूरे में इस तरीके से इसमें डाल लेती हूँ। तो देखिए इस प्रकार मैंने इलास्टिक को डाल, ये आपको ध्यान रखना है ये कहीं भी बीच में कहीं ये जैसे कि आपसे पलट जाए तो पलटनी नहीं चाहिए। देखिए ये बिल्कुल सीधी है और इस प्रकार रखते हुए यहाँ पर मैं स्टिचिंग लगा दूंगी, आधा आधा इंच एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करते हुए। देखिए लगा दी। अब इसको इस प्रकार खींचते हुए बहुत अच्छे से बिल्कुल ऐसे करके अंदर इंसर्ट कर देंगे पहले अच्छे से। इस प्रकार से इंसर्ट करने से पहले देखिए यहाँ पर इसको जो इसका ओपन है इस पर हम स्टिचिंग लगा देंगे। देखिए डालने को इसको अच्छी तरह से 2-3 बार इधर उधर से पूरे में बिल्कुल फिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब इसके सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से। आप इसे एक साइड में बेल्ट और इलास्टिक को सुई के अंदर की तरफ रखेंगे और हल्का सा घुमाएंगे और इस प्रकार खींचते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे।
तो देखिए पूरे में मेरी सिलाई भी लग चुकी है और मेरी ये अफगानी पैंट है बन करके हो चुकी है कंप्लीट। इस पर रह गया इंटरलॉक करना। और देखो सीधी करके मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कितनी प्यारी लग रही है ये, और बहुत जल्दी बन जाती है। देखिए इसके पोंचे कितने प्यारे, जब इस पर प्रेस हो जाएगी तो ये और भी अच्छी लगेगी। जब इसका सूट सिल जाएगा तब मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी लगती है। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाऊं। तो आपको मेरी ये अफगानी सलवार कैसी लगी और मेरे बनाने का तरीका आपको कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट के साथ। राधे राधे सभी को।